भगवान भूख प्यास से परे हैं, किंतु जब भक्त के भावना का प्रश्न आता है तो वही वेदों वाले भगवान को भूख लग जाती है, क्योंकि भगवान भाव के प्रेम के अधीन है। फिर आप देखिए, श्री राम शबरी की झोपड़ी में स्वयं पहुंच गए, एक भीलनी के घर, और उसके जूठे बेर खाए और खाकर निर्णय दिया, वाह वाह, ऐसा मधुर पदार्थ मुझे अपने साकेत लोक में नहीं मिला। कितनी भूख लग गई भगवान को। सबसे पहले हमें गहराई में अनुभव करना है कि अभी तो प्रेम की अवस्था नहीं आई। देखिए, आप लोग भगवान को भोग लगाते हैं, घर में पूजा तो करते ही होंगे। जी स्वामी जी। अब कोई लड्डू गोपाल की करता है, कोई हनुमान जी की, कोई राधा कृष्ण की, कोई सीताराम की, कोई दुर्गा माँ की, सबकी अपनी अपनी श्रद्धा है। तो आप घर में भगवान को भोग लगाते हैं? जी स्वामी जी। कैसे लगाते हैं? वो हमारे पास भोग की थाली है, उसमें हम सामग्री रख लेते हैं और भगवान के सामने मंदिर में रख दी, थोड़ा पानी छिड़क दिया, घंटी बजा दी, आंख बंद की, कोई मंत्र आता हो तो बोल दिया, नहीं आता हो तो ऐसे ही बोल दिया, हे भगवान खाइए। फिर क्या करते हैं? फिर हम आंख खोलते हैं, थाली को हटाते हैं और खाने लग जाते हैं। तो एक बात बताओ, आपने जब भोग लगाने के बाद आंख खोली, क्या आपने देखा कि भगवान ने कितनी रोटियां खाई, कितनी रोटियां थाली से माइनस हो गई, भगवान को कौन सी सब्जी पसंद आई, उन्होंने दाल में उंगली डाली कि नहीं डाली, ये सब आपने देखा क्या? अजी नहीं साहब। क्यों नहीं देखा? जब आप अर्पित कर रहे हैं तो भगवान को खाना चाहिए। अजी नहीं साहब, भगवान खाते थोड़ी है, खाते नहीं है, तो फिर आप भोग क्यों लगा रहे हैं? यदि आपका निश्चय है कि भगवान नहीं खाएंगे तो ये ड्रामा क्यों कर रहे हैं? अब ये बात अलग है कि वेद अनुसार भगवान को भूख नहीं लगती, ये वेद का सिद्धांत है। एष आत्मा परित पापमा विजरो विमृत्योर्विशोको विजिघत्सो अपिपासः सत्यकामः सत्य संकल्पः। भगवान भूख प्यास से परे हैं, किंतु जब भक्त के भावना का प्रश्न आता है तो वही वेदों वाले भगवान को भूख लग जाती है, क्योंकि भगवान भाव के प्रेम के अधीन है। फिर आप देखिए, श्री राम शबरी की झोपड़ी में स्वयं पहुंच गए, एक भीलनी के घर, और उसके जूठे बेर खाए और खाकर निर्णय दिया, वाह वाह, ऐसा मधुर पदार्थ मुझे अपने साकेत लोक में नहीं मिला। कितनी भूख लग गई भगवान को। ब्रज में गोपियों के घरों से जा जाकर चोरी करके मक्खन खाए। ऐसा क्यों? क्योंकि गोपी जब दही मथती थी, जब दूध दूहती थी, तो कृष्ण को याद करती थी, काश कृष्ण आए और मेरा मक्खन खाएं। तो कृष्ण कृष्ण करते हुए गाय को दूह रही है, कृष्ण कृष्ण करते हुए दही मथ रही है, कृष्ण कृष्ण करते हुए मक्खन को घड़े में रख रही है। तो श्री कृष्ण अंतर्यामी भगवान, वो जानते हैं मेरे ब्रज में कौन सा भक्त क्या सोच रहा है। कहते हैं, हाँ हाँ मैं आ रहा हूं। भगवान भाव के भूखे हैं। वो कहते हैं, भाव का भूखा हूं मैं और भाव ही बस सार है।
भाव से मुझको भजे तो भव से बेड़ा पार है। भाव बिन सूनी पुकारे मैं कभी सुनता नहीं। भाव की एक टेर भी करती मुझे लाचार है। भाव बिन सब कुछ दे डाले तो मैं कभी लेता नहीं। भाव वाले भक्त का एक पुष्प भी स्वीकार है। भाव जिस जन में नहीं उसकी मुझे चिंता नहीं। भाव वाले भक्त का संपूर्ण मुझ पर भार है। बांध लेते भक्त मुझको भाव की जंजीर में, इसीलिए इस भूमि पर होता मेरा अवतार है। भगवान को मात्र भाव चाहिए। अब भाव तो कोई भी बना सकता, भाव बनाने में क्या, उसके लिए न धन की आवश्यकता है न किसी अन्य चीज की। आप एक पत्थर में भगवान का भाव बना लो। ये हमारे भारतीयों की विशेषता। प्रथम बार जब अंग्रेज लोगों ने सड़कों पर माइलस्टोन लगाए तो भोले भाले गांव वासियों ने सोचा कि हनुमान जी प्रकट हो गए। ये भाव की बात, यानी हम लोग सर्वत्र भगवान का भाव बना सकते हैं। तो आप जब भगवान को भोग लगाए, भाव तो बनाते कि वो खा रहे हैं। और फिर अगर हमारी रोटी गायब नहीं हुई, इसका मतलब वो साक्षात प्रकट नहीं हुए। इसका मतलब मेरी भक्ति में अभी न्यूनता है, कमी है। ये सोचकर यदि हम थोड़ा सा पश्चाताप कर लेते, थोड़े से आंसू बहा लेते, तो कुछ नंबर आ जाता। लेकिन हम निश्चय करके बैठ गए कि भगवान तो मेरी थाली से खा ही नहीं सकते, फिर कहां भाव बना, कहां भक्ति है। अब ये बात सही है कि हम सब लोग मंदिर जाते हैं और मंदिर जाके श्रद्धा करते हैं, हे भगवान, हे मां समलेश्वरी। वहां पे आप श्रद्धा युक्त होते हैं, भगवान को मूर्ति में अनुभव करते हैं, इतना करते हैं। लेकिन मंदिर के बाहर आए, अब यहां कोई भगवान नहीं। यहां जो करना है चालाकी, 420 मक्कारी करो, कोई नहीं देखता। तो क्यों जी, आपको किसने कहा कि भगवान मंदिर में ही है? तो फिर भगवान किधर है? अरे मंदिर में भी है, अवश्य है, किंतु मंदिर के बाहर भी तो है। वेद के अनुसार ये संपूर्ण संसार भगवान का मंदिर है। एको देवः सर्वभूतेषु गूढ़ः सर्वव्यापी सर्वभूतांतरात्मा कर्माध्यक्षः सर्वलोकाधिवासः साक्षी चेता केवलो निर्गुणश्च। ये श्वेताश्वतर उपनिषद एवं यही मंत्र कठोपनिषद में भी है कि वो भगवान साक्षी है, सर्वव्यापक है। प्रभु व्यापक सर्वत्र समाना, प्रेम ते प्रकट हो ही भगवाना। हमारी भारतीय संस्कृति का सौभाग्य है कि भारतीय इतिहास में एक ऐसा अवतार हुआ जहां भगवान राक्षस के खंबे से प्रकट हो गए, नृसिंह अवतार। जब दैत्यगण प्रहलाद को मारने में विफल हुए और प्रहलाद को वापस ले आए हिरण्यकशिपु के पास, तो हिरण्यकशिपु ने पूछा प्रहलाद से, वह साऊ, ये विष्णु जिसकी तू भक्ति करता है वो किधर है? प्रहलाद ने उत्तर दिया, स सर्वत्र। पिताजी, मेरे भगवान सब जगह हैं। किंतु प्रहलाद ने 4 जगह इशारा किया, घास के तृण में भी है, और ये पत्थर के खंबे में भी है, आपके अंदर भी है, मेरे अंदर भी है।
हिरण्यकशिपु ने कहा, पत्थर में भगवान है, कथम स्तंभे न दृश्यते, दिखता क्यों नहीं है, और मुक्का मारा उसको। किंतु प्रहलाद के वाक्य को सिद्ध करने के लिए भगवान वहीं से प्रकट हो गए। तो सब जग मेरा साइया, खाली घट नहीं कोय, बलिहारी वा घट की, जा घट पर घट होय। अगर हम भगवान को सर्वत्र माने तब हम फैक्ट में आस्तिक कहलाएंगे।